हरियाणा के रोहतक जिले में एक ऐसा खौफनाक मर्डर केस सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि प्यार, धोखा, शक और बदले की आग में जलकर रची गई एक भयानक साजिश थी। मुख्य किरदार जगदीप, योग शिक्षक, एक मासूम इंसान जो अपने किराए के मकान में शांति से जीवन बिता रहा था। हरदीप, मकान मालिक, एक ऐसा शख्स जिसे अपनी पत्नी के अफेयर का शक था। हरदीप की पत्नी एक रहस्यमयी महिला जिसे लेकर ये पूरा खेल खेला गया। धर्मपाल, हरदीप का दोस्त, जिसने इस जघन्य हत्या में पूरी मदद की। कैसे हरदीप के शक ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने किराएदार को जिंदा दफनाने की खौफनाक साजिश रच डाली। आइए जानते हैं इस क्राइम इनसाइडर एक्सक्लूसिव कहानी में। 45 वर्षीय जगदीप एक शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में योग शिक्षक थे और अपने जीवन को योग और साधना में बिताते थे। कुछ समय पहले उन्होंने रोहतक की जनता कॉलोनी में हरदीप नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहना शुरू किया। हरदीप एक प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में हलचल मची हुई थी। वो अपनी पत्नी पर नजर रखता था और उसे शक था कि वो किसी और के साथ संबंध में है। एक दिन जब हरदीप ने अपनी पत्नी के मोबाइल में जगदीप के साथ उसकी कुछ तस्वीरें देखी तो उसका शक पक्का हो गया। अब हरदीप के दिमाग में बदले की आग जलने लगी। उसे यकीन हो गया कि उसका किराएदार उसकी पत्नी को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वो जगदीप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। हरदीप ने अपने करीबी दोस्त धर्मपाल को बुलाया और दोनों ने एक शैतानी योजना बनाई। 1. पहला स्टेप, जगदीप को चुपचाप मारना ताकि किसी को शक न हो। 2. दूसरा स्टेप, लाश को ऐसी जगह छिपाना कि पुलिस उसे कभी न ढूंढ पाए। 3. तीसरा स्टेप, जगदीप को ऐसे गायब करना कि लगे जैसे वो खुद भाग गया हो। हरदीप ने अपने घर के पीछे एक 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। ये गड्ढा पहले से ही एक अधूरे बोरवेल प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिससे पुलिस को कभी शक नहीं होता। अब बस शिकार को फांसने की बारी थी। 24 दिसंबर 2024, एक ठंडी रात, हरदीप और धर्मपाल ने मिलकर जगदीप को अपने घर बुलाया। भाई, जरा आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जगदीप को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। जगदीप को जबरदस्ती पकड़ लिया गया। धर्मपाल ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। हरदीप ने उसका मुंह टेप से सील कर दिया ताकि वो चिल्ला न सके। फिर उन्होंने उसे एक गाड़ी में डाला और चरखी दादरी जिले के पैंतावास गांव ले गए, जहां वो खौफनाक गड्ढा पहले से तैयार था। अब बोल, हमारी जिंदगी बर्बाद करने चला था, अब तुझे ही इस मिट्टी में सुला देते हैं। और इसके बाद जगदीप को जिंदा ही गड्ढे में फेंक दिया गया। उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जगदीप दम घुटने से छटपटा रहा था, लेकिन बेबस था। चंद मिनटों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हरदीप और धर्मपाल ने गड्ढे को पूरी तरह ढक दिया और वहां से चले गए। 3 जनवरी 2025 जब जगदीप कई दिनों तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। हरदीप और धर्मपाल की कॉल्स बार बार लोकेशन बदल रही थीं। एक कॉल से पता चला कि वे चरखी दादरी के पैंतावास गांव में भी गए थे। अब पुलिस को शक हो गया। हरदीप को हिरासत में लिया गया और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। हाँ, मैंने ही जगदीप को मार डाला और वो अभी भी उसी गड्ढे में दफन है। पुलिस जगदीप के शव को बाहर निकालने पैंतावास गांव पहुंची। जब 7 फीट गहरे गड्ढे को खोदा गया तो वहां से एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि ये लाश जगदीप की ही थी। अब हरदीप और धर्मपाल पर हत्या और साजिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ। अदालत ने हरदीप और धर्मपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि हरदीप की पत्नी को निर्दोष मानकर बरी कर दिया गया। कुछ अनसुलझे सवाल। क्या जगदीप का वाकई में हरदीप की पत्नी के साथ कोई रिश्ता था, या ये सिर्फ शक था? क्या हरदीप की पत्नी को सच में कुछ नहीं पता था? अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो क्या जगदीप की जान बच सकती थी? आपका क्या सोचना है? क्या हरदीप को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में बताएं। ये खौफनाक घटना हमें सिखाती है कि शक इंसान को हैवान बना सकता है। अगर हरदीप ने अपने शक को शांत दिमाग से समझने की कोशिश की होती तो ये जघन्य अपराध टल सकता था। अगर आपको ऐसी सच्ची अपराध कहानियां पसंद हैं, तो क्राइम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।